आप भी 1 करोड़ रुपए अगर इकट्ठा करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, तो आपको 3-4 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे बचाने के लिए कोई साइंस नहीं लगता है। आपको समय देना है और सही जगह इन्वेस्ट करके आप 1 करोड़ रुपए का फंड आसानी से बना सकती हो। चाहे आप गरीब आदमी हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हो, चाहे गवर्नमेंट नौकरी करते हो, आप कोई भी काम धंधा करते हो, लेकिन फिर भी आप महीने के 1000, 2000, 3000 रुपए बचत करके आप 1 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा कर सकते हो। इसके लिए आपको सही जगह इन्वेस्ट करना है और अपने वित्तीय सलाहकार से जानकारी लेकर आपको सही जगह इन्वेस्ट करना है और डिसिप्लिन के तौर पर इन्वेस्ट करके आप 1 करोड़ रुपया पा सकते हो। तो इसके लिए आपको 2-3 चीजों फॉलो करना है, जो कि आपको एक सही तरह से इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकता है। तो कोई आसानी से फॉर्मूला अपनाकर आप अपने बजट के हिसाब से महीने के 1000, 2000, 3000 से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को पूरा विस्तार से समझते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे ही जानकारी आपको मिलता रहे। और कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके अपना जानकारी साझा करें, जिससे आपको और तरह तरह की जानकारी और कोई समस्या हो तो उसका समाधान मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए आपको समय का कुछ ध्यान रखना है, यानी कि समय का और कुछ बातों का ध्यान रखना है, तभी आपके पास 1 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा हो सकता है। हर एक इंसान का एक लक्ष्य होता है, भाई मैं भी करोड़पति बनूं, लेकिन उसके लिए आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, समय और पैसा दोनों चीज अगर दोगे तो आपको आसानी से 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर पाओगे। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं क्या क्या चीजें आपको जानकारी रखना है। आप सही जगह निवेश करके जमा कर सकते हो, यानी कि पैसा आपको वहां जमा करना है जहां पर आपको ब्याज दर अधिक मिल रहा है, तो आप इसका आसानी से लाभ ले सकते हो। हम आम हर हर आम इंसान का सपना होता है करोड़पति बनने का, क्योंकि हर एक इंसान एक मध्यम वर्ग से उठ के निकलता है तो उसको करोड़पति बनने का सपना होता है, क्योंकि पैसा सभी को प्यारा है। इसमें आपको कंपाउंडिंग का बहुत फायदा होता है। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, जिसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का खासियत ये होता है कि आपको पैसे पर ब्याज मिलता है। कहने का मतलब है कि अगर आपका पैसा दुगुना हो रहा है डेली के हिसाब से, मान लेते 1 रुपया आज, कल 2 रुपया हो रहा है, फिर 4 रुपया, फिर 8 रुपया, फिर 16 रुपया, फिर 32 रुपया, ऐसे ही आपका कंटिन्यू डेली अगर कंपाउंडिंग का फायदा मिलकर आपका पैसा डबल हो रहा है, तो मान ले आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, 30 दिन में आपके पास 31 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है, जिसमें आपका ब्याज का लाभ मिलता है। अनुशासित रहकर आप इसका लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पर क्या होगा, क्योंकि पैसा जो है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है, यूनिट मिलता है, जिसको आप शेयर के तौर पे आप इन्वेस्ट, बड़े बड़े कंपनी में इन्वेस्ट करता है, कंपनी ग्रो करेगी तो आपका पैसा भी ग्रो करता है, तो इसके फायदा आपको मिलता है। जैसे कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको रिस्क कैपिटलाइज, यानी रिस्क आप किस प्रकार से ले सकते हो, उसी हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। कोई व्यक्ति लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करता है और उसका रिस्क लेने की क्षमता अधिक है तो उसका पैसा ज्यादा बनता है। कोई बंदा रिस्क कम लेता है तो उसको थोड़ा कम रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पर रिस्क कैलकुलेटेड होगा आपका, और अमूमन 12 से 15% का रिटर्न लेके चलते हैं, उसमें इतना आपको फंड में, म्यूचुअल फंड में मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम समझेंगे कैलकुलेशन के द्वारा किस प्रकार से आपका 1 करोड़ रुपया कितने साल में बन जाता है। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं। अगर मंथली आप 1000 रुपए जमा कर पाते हैं, मान लेते हैं आपकी इनकम कम है, 1000 रुपए से ही स्टार्ट करते हो, तो आपको 35 साल लग जाएंगे 1 करोड़ पाने के लिए। उसमें से आपका 3,95,000 रुपये, 96,000 रुपये टोटल जमा होगा। प्रॉफिट की बात करें रिटर्न में, तो 15% का यहाँ पर रिटर्न लेके चल रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में नॉर्मली 12 से 15% मिलता है, लेकिन आप अच्छे फंड में इन्वेस्ट करते हो तो बाकी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लें, तभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो थोड़ा आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो 1,10,08,645 रुपए का आपका रिटर्न होगा। प्रॉफिट की बात करें तो 1,06,12,645 रुपए का आपका प्रॉफिट होगा। रिटर्न आपने इन्वेस्टमेंट इतना करे हुए, रिटर्न इतना मिलेगा, प्रॉफिट आपका इतना होगा। और 2000 के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको लगेंगे 28 साल लग जाएंगे, उसमें से जिसमें से आपका 6,72,000 रुपये आपका जमा होगा। रिटर्न की बात करें तो 1,03,63,573 रुपये आपका रिटर्न मिलेगा। और प्रॉफिट की बात करें तो 96,09,573 रुपये आपका टोटल इसमें प्रॉफिट के तौर पे मिलता है। और अगर रिटर्न 3000 के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 26 साल आपको लगेंगे 1 करोड़ रुपये बनाने में, जिसमें से आपका 9,36,000 रुपये आप इन्वेस्ट करोगे। रिटर्न की बात करें तो आपको मिलेगा 1,14,07,500
₹74 आपको मिलेगा। प्रॉफिट की बात करें तो 1,05,39,774 आपका टोटल प्रॉफिट होगा। 22 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, महीने के 5,000 रुपए, तो आपको 22 साल लगेंगे 1 करोड़ रुपए प्राप्त करने के लिए, जिसमें से आपका 13,20,000 रुपए आपका जमा होगा। और रिटर्न की बात करें तो 1,03,53,295 रुपए आपका टोटल प्रॉफिट की होगी। और रिटर्न की बात करें तो टोटल आपका प्रॉफिट बात हो गया 90,33,295 रुपए आपका टोटल प्रॉफिट के तौर पर होगा। यहाँ पर एज्यूम जो रिटर्न है हमारा 15% के हिसाब से कैलकुलेशन बताया है, जो कि आपको एक जानकारी के माध्यम के लिए बनाया गया वीडियो है। इससे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इसमें कोई जानकारी या सुझाव देना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में आप जानकारी दे सकते हो। मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।